नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता गुरु 108 पर। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए ज़रूरी है जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान और उज्ज्वल देखना चाहता है। दोस्तों, कहा जाता है मनुष्य का असली निर्माण माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। गर्भ केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह संस्कारों का पहला विद्यालय है। माँ के गर्भ में पलता हुआ शिशु माँ का खाया हुआ भोजन, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी आदतें और यहाँ तक कि उसके वातावरण से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गर्भावस्था को साधना काल कहा गया है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, यथा योनिह तथा जाति, जैसा गर्भ वैसा जन्म। दोस्तों, अगर माँ का मन शुद्ध, शांत और भक्तिमय होगा तो शिशु भी वैसा ही होगा। अगर माँ के मन में गुस्सा, तनाव, ईर्ष्या और नकारात्मकता होगी तो शिशु भी वैसी ही प्रवृत्ति लेकर जन्म लेगा। इसलिए यह वीडियो हर गर्भवती नारी के लिए, हर होने वाले पिता के लिए और हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, उस समय अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुना रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही सुन लिया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, लेकिन जैसे ही अर्जुन बीच में सो गए, अभिमन्यु को यह ज्ञान अधूरा रह गया कि बाहर कैसे निकलना है, और युद्ध भूमि में उन्होंने वही विद्या लागू की। यह घटना हमें बताती है कि गर्भ में पलता हुआ शिशु सब कुछ सुनता है, समझता है और ग्रहण करता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, गर्भ ही पहला विद्यालय है और माँ ही पहली गुरु। प्रहलाद की माता जब प्रहलाद गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने उनकी माता को भगवान विष्णु के भक्ति गीत सुनाए। नतीजा यह हुआ कि प्रहलाद बचपन से ही महान भक्त बन गए। माँ कौशल्या जब श्री राम गर्भ में थे, तब कौशल्या ने अपने मन को पूर्ण भक्ति और शांति से भरा। इसी कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माँ देवकी कारागार में कठिन परिस्थितियों के बावजूद देवकी ने अपने मन को भगवान की ओर लगाया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण का जन्म दिव्यता के साथ हुआ। दोस्तों, ये कथाएं हमें बताती हैं कि गर्भावस्था केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक साधना का समय है। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह क्रोध, तनाव और नकारात्मक सोच से बचे, मन को हमेशा शांत, प्रसन्न और संतोषी बनाए। शिशु का व्यक्तित्व सीधा मां के विचारों का प्रतिबिंब होता है। भक्ति और गीता का श्रवण करें, रोज सुबह शाम श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करें, गीता का पाठ करें या उसका श्रवण करें। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, हर कार्य को योग युक्त होकर करो। सत्संग और उत्तम साहित्य, गीता, रामायण, भागवत कथा, संतों की वाणी पढ़ें। टीवी या मोबाइल पर नकारात्मक, डरावनी या अश्लील सामग्री से बचें। सात्विक भोजन लें, दूध, फल, दालें, हरी सब्जियां, मांस, शराब, अधिक मिर्च मसाले और तामसिक भोजन से दूरी बनाएं। मधुर संगीत और शांति मां को भजन, मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और मधुर संगीत सुनना चाहिए। यह गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को संतुलित और शांत बनाता है। योग और ध्यान, हल्की प्राणायाम और ध्यान से मां का मन शांत रहता है। शिशु को भी दिव्य ऊर्जा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तदेव इतरो जना। श्रेष्ठ जन जो करते हैं वही समाज अनुसरण करता है। गर्भवती नारी का आचरण केवल उसके बच्चे को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, आचरण शुद्ध रखो, वाणी मधुर रखो, मन भक्तिमय रखो। यदि मां सात्विक और भक्तिमय रहेगी तो उसका पुत्र या पुत्री समाज का दीपक बनेगा। आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य को मान चुका है। गर्भ में शिशु सुनता है। गर्भ के 4 से 5 माह बाद से शिशु मां की आवाज पहचानने लगता है। मां का गुस्सा, चिंता या प्रेम सब शिशु के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। भोजन का असर, सात्विक भोजन से बच्चे का दिमाग और शरीर बेहतर विकसित होता है। अधिक तैलीय और तामसिक भोजन से मानसिक तनाव और शारीरिक समस्या हो सकती है। संगीत का प्रभाव, रिसर्च में पाया गया है कि भजन, मंत्र और मधुर धुनें गर्भस्थ शिशु की स्मरण शक्ति और शांति को बढ़ाती है। यानी जो बातें हमारे शास्त्र हजारों साल से कहते आए
आज विज्ञान भी उन्हें स्वीकार कर रहा है। दोस्तों, गर्भावस्था एक साधना है। यह वह समय है जब नारी केवल एक मां नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की शिल्पकार होती है। अगर गर्भकाल में नारी अपना मन शांत रखेगी, भक्ति में डूबी रहेगी और सात्विक जीवन अपनाएगी तो उसका पुत्र या पुत्री संस्कारवान, बुद्धिमान और समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। इसीलिए कहा गया है, गर्भ ही पहला विद्यालय है और मां ही पहली गुरु। दोस्तों, अगर आप गर्भवती हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसे अपने जीवन में अपनाइए और अपने होने वाले शिशु को उज्जवल भविष्य दीजिए। और अगर आप गर्भवती नहीं भी हैं तो इस ज्ञान को अपनी बहनों, बेटियों और समाज की माताओं तक जरूर पहुंचाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ जुड़कर हमें खुशी मिलती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।